हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए पद्यखंड के जो जीवन परिचय और रचनाएं हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके कवि लगे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं और इनका जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में आता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है 3 धन 2, 3 का ये जीवन परिचय है आपका और 2 नंबर की आपकी रचना है। इस तरीके से 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न रहेगा। अब आपके कोर्स में जो आपके पद्यखंड में जीवन परिचय लगे हुए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसमें आपको मैंने पहला सूरदास, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा बिहारी लाल, चौथा सुमित्रा नंदन पंत, पांचवा महादेवी वर्मा और छठवां आपका है रशखान और सातवां सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे हिसाब से ये 5 जो शुरुआत के इम्पोर्टेंट हैं वो आप अगर तैयार कर लेंगे तो इनमें से आपको एक मिल जाना चाहिए। बट ये सातों अगर आप देख लेंगे तो कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये छूटा हुआ है हमारा। ये 7 से बाहर तो प्रश्न जाने वाला है नहीं। बट अगर 7 आप नहीं तैयार कर सकते हो तो ओनली ये शुरुआत के 5 तैयार कर लीजिए। आपका मेरे हिसाब से एक इसमें से 5 नंबर का जो जीवन परिचय है और रचना है वो फंस जानी चाहिए। पहले जो आपके कवि लगे हुए हैं, ठीक है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, रशखान, इनका जीवन परिचय 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5 कई सारे सनों में आपका आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट थे तो मैंने इनको पहले लिखा हुआ है। अब जीवन परिचय में जो इम्पोर्टेंट आपकी लाइनें हैं उनके लिए मैंने अंडरलाइनें की हुई हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अंडरलाइनें करनी है, जिससे आपको अंडरलाइन करने से जो भी आपने अच्छा लिखा होगा उससे आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। आइए देखते हैं जीवन परिचय में। रशखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम रशखान था। रशखान इनका शॉर्ट नेम था, पर पूरा नाम जब आप लिखेंगे तो सैयद इब्राहिम था। ये मोहम्मदन थे। उनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में सन 1558 ईस्वी में माना जाता है। तो आप सन याद रखेंगे और कहाँ हुआ था, दिल्ली में। इसको मैंने अंडरलाइन दी हुई, तो आप जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी हुई आपको याद रखना है, बाकी का आप थोड़ा सा ऐड करके भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से रशखान ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए क्योंकि यही एक मुस्लिम कवि हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। अब आगे देखिए, जहां जहां अंडरलाइन मैंने दी है वो शब्द आपको नहीं मिस करना है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, रशखान रात दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने गोकुल में जाकर अपना जीवन भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो आपके कवि थे या जो कृष्ण भक्ति शाखा में चीजों को संचालित करते थे, ठीक है, वो गोस्वामी विठलनाथ थे। ठीक है, तो ये इनकी बातों से ये रशखान इनसे इतना प्रभावित थे कि इनका ये दर्शन करना चाहते थे। और विठलनाथ भी इनका गायन सुनकर जो इन्होंने पद बनाए थे वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो विठलनाथ जी रशखान को अपना शिष्य बना लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत एक संप्रदाय का नाम है जिसमें श्री कृष्ण जी की जो आराधना करते थे वो 8 कवि लगे हुए थे जिनको हम अष्टछाप के कवियों के नाम से जानते हैं। आप ये सब चीजें जो आपका पद्यखंड का इतिहास है उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। आगे देखिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। ऐसी मानता है कि प्रेम वाटिका इनकी जो रचना थी इंपॉर्टेंट, उसका क्या नाम था, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति है। इस रचना के कुछ समय बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई जब इन्होंने ये रचना की, और ये रचना भी बहुत फेमस हुई। और इस रचना को लिखने के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो सन आपको लिखा हुआ है 1618, उसको आप अंडरलाइन देंगे क्योंकि जीवन परिचय में हमें जन्म का समय और मृत्यु का समय दोनों याद होने चाहिए। तो मैंने वैसे ही उनको अंडरलाइन किया हुआ। आप लोग भी इसी तरीके से अंडरलाइन करके जो जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट है उनको आप इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब आगे रचनाएं देखिए। रशखान जी के 2 ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला सुजान रशखान। अगर इसके अंदर आपको नहीं कुछ लिखना है तो आप रचना याद रखिए, बस रचना का नाम आपको तैयार होना चाहिए। दूसरा प्रेम वाटिका,
ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको लिखिए, वरना आप ओनली आप रचना तैयार करिए। 2 नंबर की आती हैं, बट 2 नंबर में आप थोड़ा सा अगर राइटिंग कर देंगे तो मुझे लगता है अच्छे नंबर आपको मिलने में, ठीक है, कोई संशय नहीं रहेगा। सुजान रस खान, यह 139 छंदों का संग्रह है। इसमें प्रेम और भक्ति की भावना देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा प्रेम पाठ का, इसमें केवल 25 दोहे हैं। इसमें प्रेम रस का पूरी तरीके से परिपाक हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो सिंपल है आपका, मेरे हिसाब से मैंने भाषा बहुत सिंपल लेने की कोशिश की। आप अगर एक बार भी देख लेंगे या 2 बार तो आपको तैयार हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट कवि आपके सूरदास हैं। कितनी बार प्रश्न आए हुए हैं देखिए, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तो मैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, आप पहला दूसरा करके तैयार करेंगे तो आपके दिमाग में टच रहेगा कि दोनों ही कृष्ण भक्ति शाखा में 3 रहते थे। आइए देखते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जैसे कि रस खान भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि थे, और ये अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। अब ये सूरदास जो आपके हैं, इनकी अष्टछाप के जो कवि उनमें प्रथम स्थान इन्हीं का आता है, ठीक है। और जो रस खान थे वो अष्टछाप में नहीं आते, बट जो कृष्ण भक्ति शाखा में इम्पोर्टेंट जो रोल है आराध्य के रूप में, उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है और उन्हीं के पद वो गाया करते थे। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने अंडरलाइन दी। आगे देखिए, सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। तो आपको सन याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है। आगे कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, ठीक है। तो दोनों जगह आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि किसी में से, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने दोनों जगहों को माना हुआ है। आगे, सूरदास के पिता का नाम रामदास था। सूरदास जन्मान थे या नहीं, इस विषय में भी मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि जन्म से ही अंधे थे, बट कई लोग कहते हैं अगर ये जन्म से अंधे थे तो अगर ये जन्म से अंधे थे तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कर दिया है। अब किंवदंती है कि अंधे थे, तो जो लिखा हुआ वो हमें मानना पड़ेगा। आगे, सूरदास एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें तभी अपना शिष्य बना लिया। आप इन्होंने, स्वरचित का मतलब होता है अपने आप लिखा हुआ एक जो पद था, वो वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने वहां गए थे गौघाट पे, तो उन्होंने एक पद जो अपने आप उन्होंने लिखा हुआ था वो गाकर वल्लभाचार्य जी जो थे उनको सुना दिया। इन्हें तभी अपना शिष्य बनाया। वल्लभाचार्य जी को इतना अच्छा लगा उनका पद जो उन्होंने गाकर सुनाया कि इन्होंने तुरंत, वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और एक कृष्ण की लीला का गान करने लगे। कौन? जो आपके सूरदास है वो। आगे, सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसको आप अंडरलाइन देंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लीला पद गाते हुए सन 1583 ईस्वी में लगभग पारसौली नामक गांव में कृष्णमय हो गए। अब पारसौली जहां इनका मृत्यु का स्थान है, तो आपको पारसौली अंडरलाइन मैंने दी, ये आपको याद रखना है। नामक ग्राम में कृष्णमय हो गए, मतलब कृष्ण में समा गए या उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा आप लिख सकते हो। आगे रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें आपका सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब 2 नंबर में थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक लाइन इनमें लिखा हुआ है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिखिए, वरना ये 3 जो आपकी ये रचनाएं हैं उनको आप लिख सकते हैं। अब सूरसागर जो इनका लिखा हुआ है, इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो ये सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। सूर सारावली इनकी दूसरी रचना है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो बड़े होने के बाद लीलाएं इन्होंने की थी, उन लीलाओं का वर्णन हुआ है। साहित्य लहरी, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। साहित्य लहरी में जब ये छोटे थे, इनकी बाल छवि की लीलाओं का वर्णन सूरदास ने किया है। और कहते हैं सूरदास ने जितनी अच्छी बाल लीलाओं का वर्णन श्री कृष्ण की किया है, उतना किसी ने नहीं किया है, क्योंकि इनको वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। इन्होंने सबसे अच्छा वात्सल रस का जो वर्णन है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का, ठीक है, वर्णन करते समय किया है। आई होप मैंने 2 आपको आज जो पदखंड के जीवन परिचय हैं डाले हुए हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे, सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। आगे के 2 जीवन परिचय जो है, मैं उनका वीडियो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसका जरूर लेकर आऊँगी।